श्री कृष्ण कहते हैं, तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में न जाने वह कौन सी समस्या है, कौन सी पीड़ा है जिसने इंसान का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। मनुष्य जितना अकेला आज है, उतना एकाकी वह कभी नहीं था। जीवन का आनंद, उमंग, उल्लास और शांति मानो कहीं खो गए हैं और एक अजीब सी बेचैनी ने जिंदगी को अपने आगोश में ले लिया है। प्रेम व्यसन नहीं है, यह भावुकता का उभार भी नहीं है, ये तो आत्मा की प्यास है। प्रेम की भावना का अभाव ही वह वजह है जिसने सब कुछ होते हुए भी इंसान को कुछ भी नहीं जैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। शरीर के ऊपर मनुष्य के पास जो कुछ भी है, उसकी तृप्ति प्रेम के अतिरिक्त किसी भी चीज से नहीं हो सकती है। आज की दुनिया तेजी से नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। जिंदगी में बढ़ती हुई इस लड़खड़ाहट की मुख्य वजह प्रेम के अभाव में उत्पन्न हुए खालीपन को सहन नहीं कर पाना है। भावनाओं का एकाकीपन जीवन को रूखा और रस विहीन बना देता है। नशे का सहारा लेकर गम को भुलाने का प्रयास करना आग को आग से बुझाने के प्रयास के समान ही व्यर्थ है। हर वक्त दूसरों को शक की नजर से देखने वाला इंसान अकेला रह जाता है, क्योंकि ऐसे आदमी पर कोई इंसान भरोसा नहीं करता जो दूसरों को हमेशा शक की नजर से देखता हो। सख्त लहजे और हर वक्त गुस्से में बात करने वाला इंसान भी हमेशा तन्हा रह जाता है, क्योंकि ऐसे शख्स के लिए लोगों के दिल में नफरत पैदा होने लगती है। जो हर वक्त गुस्से में रहे और सख्त लहजे में बात करे, इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है। जायज बात पर गुस्सा करना अच्छी बात है, पर बात बात पर गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। इसलिए हर वक्त हर बात पर गुस्सा करने वाले शख्स को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। बेऐब दोस्त तलाश करने वाला इंसान, ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो ऐसे दोस्तों को तलाश करे जिसमें कोई बुराई ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, इसलिए ऐसा शख्स तन्हा ही रह जाता है। ऐसे लोगों को जिंदगी में कोई दोस्त नहीं मिलता। ऐसे लोग भी जिंदगी में तन्हा रह जाते हैं जो खून के रिश्तों को अहमियत नहीं देते। हर इंसान की कोई ना कोई अहमियत होती है, इस तरह रिश्तेदारों की भी अहमियत होती है। उनको उनकी अहमियत जरूर देनी चाहिए, वरना आप जिंदगी में तन्हा रह जाएंगे। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना नहीं। इसलिए किसी भी रिश्ते को तोड़ ढाने से पहले 1000 बार सोचे। सच्चे दोस्तों की कदर न करने वाला इंसान भी जिंदगी में हमेशा तन्हा रह जाता है। ऐसा शख्स जो अपने दोस्तों की कदर नहीं करता और उनकी इज्जत नहीं करता, वो एक दिन अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं रहता, सब दोस्त उसे छोड़ दिए के चले जाते हैं। हमेशा गुरूर में रहने वाला इंसान, ऐसा शख्स जो हमेशा गुरूर करता हो, हमेशा घमंड में रहता है, तन्हा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति की कोई भी इज्जत नहीं करता। तकब्बुर और गुरूर करने वाले इंसान को ईश्वर भी पसंद नहीं करता है। दूसरों में फूट डालने वाला इंसान भी जिंदगी में अकेला रह जाता है। ऐसा शख्स जो लोगों के बीच झगड़े करवाता हो, ऐसा आदमी एक दिन पकड़ा ही जाता है और जिंदगी में अकेला ही रह जाता है। ऐसे लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। यदि किसी ने उन्हें कुछ करने को कहा है, वे तुरंत हाँ कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों को झेलना क्यों ना। वे हर हालत में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाएं, लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते देख नहीं सकते, क्योंकि किसी बात पर जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है। इसलिए उनको जीवन में हमेशा धोखा मिलता है, मगर फिर भी वे अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के जमाने में इंसान को कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे लोग साफ दिल और मन के होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बात पर किसी को बुरा नहीं लग जाए। वे अपने खुशी के पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपने जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अच्छे इंसान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है शायद उनकी बातों से दूसरा परेशानी ना हो जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। सबसे अच्छे लोग वे हैं जो बहुत अधिक परवाह करते हैं, बहुत अधिक महसूस करते हैं और यहाँ तक कि बहुत अधिक प्यार भी करते हैं। किसी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई भूमिका निभाता है।
हमारे पास परिवार हैं, दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, रिश्तेदार हैं, अजनबी दोस्त बन जाते हैं। यह जीवन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की तरह है। तो व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो हम कभी अकेले नहीं होते, लेकिन असली अकेलापन तब होता है जब हमारे जीवन में लोग होते हैं और फिर भी हम अकेला या तन्हा महसूस करते हैं। अच्छे लोग अपनी खुशी के बारे में सोचे बिना दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारे समझौते करते हैं। उनका हर कदम किसी और का सपना होता है, उनका नहीं। इससे अवसाद और आक्रोश पैदा हो सकता है। अपनी संवेदनशीलता के कारण वे बहुत अधिक दे देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि कुछ लोगों ने उनका फायदा उठाया है। लोग उनकी दयालुता को कमजोरी के रूप में देखते हैं। दयालु लोग किसी और का जीवन जीने की आदत में फंस सकते हैं। यदि हमारे कार्य इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें या हम किसी और की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक कदम पीछे हटना होगा और खुद से पूछना होगा कि ऐसा क्यों? केवल हम ही हैं जो खुद को खुश रख सकते हैं। हमारा आत्म मूल्य हमारे द्वारा ही निर्धारित होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी दयालुता बदले में कुछ मांगने पर आधारित न हो। दुनिया नकली और बीमार मानसिकता वाले लोगों से भरी है और वे अच्छे लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर हमें राजनीति में टिके रहना है तो अपने हाथ गंदे करने ही होंगे। उसी तरह इस भ्रष्ट दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें थोड़ा बुरा बनना होगा, लेकिन हमें अपनी नैतिकता बनाए रखनी होगी। इस 21वीं सदी में दयालु होना आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। ईश्वर ताकतवर लोगों को बुद्धि देता है, लेकिन वह सबसे ताकतवर लोगों पर दया करता है। बुद्धिमत्ता और दयालुता आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अच्छे लोग अकेले नहीं होते। हमें अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए सामाजिककरण की आवश्यकता है। शून्य सामाजिक कौशल वाले निडर लोग अकेले रह जाते हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक रूप से अजीब होने को अक्सर अच्छा माना जाता है। यह इस दुनिया की सबसे दुखद विडंबना है। एक अच्छे इंसान बने, लेकिन कभी भी किसी को इससे लाभ ना उठाने दें। अच्छा और दयालु होना दुनिया में सबसे अच्छी बात है, और जो लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं वे बुरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से समय और प्रयास के लायक नहीं है। अच्छाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह अपने आप में पूर्ण है और उसे किसी साथ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।